हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर सॉल्यूशन विलियन। उसके अंदर हमने लास्ट तक जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको अपन बोलते हैं अणुसंख्यीय गुणधर्म, जो कि 4 प्रकार के थे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था अपने पास क्वथनांक उन्नयन, तीसरा था अपने पास सीमांक में अवनमन और चौथा था अपने पास प्रासरण दाब। जिसमें अपने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है वो अपने कल तक स्टडी कर ली थी। आज जो है अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, जो कि नंबर 2 है। बिल्कुल केयरफुली आप इसको समझते जाएंगे। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जिसको बोलते हैं यहाँ पर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक हैं, चारों में से एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो चारों ही आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं। तो क्वथनांक उन्नयन, सबसे पहली बात क्या होता है, इसको अपने ग्राफ के माध्यम से अभी सीखेंगे कि क्या होता है। देखिए, शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब हमेशा उच्च होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर हमेशा उच्च होता है। लेकिन जब उसमें विलय मिलाया जाता है, यानी सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो उसकी वाष्प जो होती है वो कम बनने लग जाती है। ठीक है, अब वाष्प कम बनने लग जाएगी, वो तो था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो अपने कल तक देखा था। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या करना है, क्वथनांक उन्नयन यानी टेम्परेचर बढ़ाना है। यानी वाष्प कम बनने लग गई है तो उस वाष्प को हमें उसी के वाष्प के बराबर करना है। मतलब जो अपने पास विलायक था उसके वाष्प के बराबर करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं उन्नयन करना या बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जब उसमें विलय मिलाया जाता है तो विलायक के एकांक क्षेत्रफल में जब विलय के कण समा जाते हैं तो उसकी वाष्प जो होती है वो कम बनने लग जाती है। तो उसकी वाष्प कम बनने लग गई तो उसको बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब उसकी वाष्प कम बनने लग गई है, उस वाष्प को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, अर्थात जिसके विलायक के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। तो जो ताप बढ़ाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, जो कि आपको फिर से समझ में आ जाएगा पूरा। फिर हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे ढंग से। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ है, बिल्कुल इसको केयरफुली समझेंगे इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पर तो अपने पास है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया था कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। तो शुद्ध विलायक जो होता है उसको मैंने आपको बताया था PA0, यानी प्योर जो अपने पास क्या सॉल्वेंट होता है उसको अपन PA0 के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, तो इसका वाष्प दाब कितना है, माना कि इतना है। ये जो है यहाँ पर ताप है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ताप, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक जो है उसका जो अपने पास क्या है, ताप जो होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है, तो वो उतना हो गया अपने पास आ गया TB0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, ये अपने पास आ गया। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है तो उसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग है वो माना अपने TB0 है। इसको अपन वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं। यही अपने पास है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जो अपने पास एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जिसको बोलते हैं वो यही होता है। जब इसमें क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, जब विलय मिला दिया जाता है, अपने पास विलायक है उसमें, तो उसकी वाष्प जो होती है वो कम बनने लग जाती है। तो वाष्प दाब माना कि वो हो गया अपने पास PA, इसको बोलते हैं विलियन। कल तक आपने देखा था PA0 जो होता है वो विलायक के लिए लेते हैं और PA जो होता है वो विलियन के लिए लेते हैं। तो इसका वाष्प जो होता है, इसकी वाष्प जो होती है वो कम बनने लग जाती है, तो इसका टेम्परेचर ऑफ जो बॉइलिंग है वो कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है TB। अब ये TB0 तो इसका था, अब इसका था। अब फर्क कितना आया, इतना आया, ये अपने पास आ गया फर्क इतना, ये इतना फर्क आ चुका है। मतलब तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जब इसमें विलय मिलाया जाता है तो इसकी वाष्प कम बनने लग जाती है। अब इसकी वाष्प कम बनने लग गई तो हमें क्या करना है कि इसके वाष्प दाब को इसके बराबर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो ताप को जो बढ़ाएंगे उसको बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन, यानी पहले इतना था, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसके लिए लिया गया है यहाँ पर,
ये विलियन के लिए लिया गया है, विलियन या सॉल्यूशन के लिए लिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका ताप जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको ताप का जो बढ़ाना है वो कहलाता है अपने पास क्वथनांक उन्नयन। तो इसका जो ताप है वो हमने कितना बढ़ाया है, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, डेल टी इज इक्वल टू हमने कितना किया अपने पास डेल, जो अपने पास टी है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, डेल टी बी इज इक्वल टू हमने कितना बढ़ाया, पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो ये हो गया अपने पास टी बी माइनस टी बी नोट, ठीक है। डेल टी बी अपने पास कितना आया, पहले तो था अपने पास इतना फिर इतना, तो बढ़ा कितना, डेल टी बी में से टी बी नोट घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा, इतना जो है वो हमने इंक्रीज यहाँ से कर दिया है, ठीक है। ये करने के बाद में चूँकि अपने को पता है यहाँ से कि डेल टी जो होता है अपने पास, डेल टी बी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डेल पी, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन तो वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो टीबी जो होता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग जो होता है, जितना इंक्रीमेंट करेंगे उतना ही प्रेशर जो होता है उसको भी इंक्रीमेंट अपने को करना, प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपने पास टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग भी इंक्रीज होगा, जो कि इक्वेशन नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पर 1। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है यहाँ पर, डेल जो सॉरी पी जो है, डेल पी इज प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है अक्स बी, जो अपने पास विलय होता है उस विलय की मोल भिन्न जो होती है उसके समानुपाती होता है, जो कि अपने देखा था पहले आया हुआ है राउल्ट के रूल के अंतर्गत, P इज प्रोपोर्शनल टू अक्स, तो डेल P इज प्रोपोर्शनल टू अक्स बी। इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए डेल P और यहाँ पर अक्स बी है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज प्रोपोर्शनल टू ये है, ये इसकी प्रोपोर्शनल है, तो ये डेल टी बी जो इसकी प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है, ये इसकी प्रोपोर्शनल है ये इसकी है, तो ये वाला डायरेक्ट इसकी प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू अक्स बी। इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास 3, डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू अक्स बी। अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो डेल टी बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है के बी, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो बोल देंगे यहाँ पर के बी, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू अपने पास सॉरी के अपने पास इसका जो के बी है इसको बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो के बी और आगे अपने पास क्या अक्स बी, तो ये आ गया अपने पास अक्स बी, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी अक्स बी, ठीक है। ये अपने पास आ चुका है यहाँ से। अब अपने को इक्वेशन नंबर इसको 4 दे देना है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि के बी और अक्स बी आया अपने पास, तो अक्स बी बराबर क्या होता है, जो कि क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है किसका, सोल्यूट का, विलय जो है उस विलय का मोल भिन्न जो है वो होता है। तो विलय की मोल भिन्न जो होती है वो क्या होती है एन बी, यानी विलय के मोल बट्टे विलय प्लस विलायक के मोल, मोल भिन्न बराबर होती है विलय के मोल बट्टा विलय प्लस विलायक के मोल, ये होता है अपने पास। और अपने को ये भी पता है चूँकि कि एन ए यानी मोल जो होते हैं, एन ए जो विलायक होता है उस विलायक के मोल, ये अपने पास क्या है एन ए, जो कि अपने पास है विलायक जो है उसके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल इज इक्वल टू कितना है अपने पास मात्रा वेट डब्ल्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा, ऑब्लिक क्या आ जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर एम ए, तो डब्ल्यू ए बट्टे एम ए, ये अपने पास एन ए होता है, और एन बी बराबर अपने पास क्या है विलय जो है उस विलय के मोल, तो विलय के मोल जो है वो अपने पास क्या है यहाँ पर डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, ये आ गया अपने पास। अब इन दोनों का मान हम इसमें रख सकते हैं, तो क्या हो गया है, इसलिए अक्स बी इज इक्वल टू क्या आ सकता है एन बी की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, जो अपने पास डब्ल्यू बी एम बी बट्टे डब्ल्यू बी एम बी बट्टे, अब अपने पास ए है एन ए, तो एन ए का मान अपने पास क्या है डब्ल्यू ए, ये आ गया डब्ल्यू ए एम ए प्लस अब एन बी का मान अपने पास क्या है डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, ये अपने पास इसका मान आ गया। विलय और विलायक, अब अपन इसके लिए अपन एक बात लिखी थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप वैसे लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए आया अपने पास, ए के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए एम ए, लिखने में थोड़ी आसानी होगी, डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है। फिर अपन ने कल तक देखा था जो वाष्प में अपेक्षिक अवनमन देखा था, उसके अंतर्गत चूँकि में क्या देखा था अपन ने कि
जो विलय है उसकी मात्रा बहुत कम ले ली जाए। यदि विलय जो है, विलय की मात्रा बहुत कम हो, जो अपने पास विलयन है उस विलयन में जो विलय है उस विलय की मात्रा बहुत कम हो तो क्या आएगा? यदि विलय की मात्रा जो अपने पास विलयन है उस विलयन में बहुत ही कम हो तो क्या आएगा? WB/MB is much less than WA/MA। विलय की मात्रा बहुत कम हो तो WB/MB इज मच लेस देन WA/MA ये आ सकता है। तो इसकी बजाय इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, बहुत ही कम मात्रा है। बहुत ही कम मात्रा का मतलब जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी है, उसके अंदर हमने 50 ग्राम चीनी मिला दी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी मिठास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही कम हो तो ये कंडीशन आ सकती है। तो ये इसको अपन नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास आ सकता है XB इज क्या आ सकता है यहाँ पर? WB/MB, अपने पास MB है, WB/MB बटे, अब इन दोनों को हमें एक रख रहे हैं इन दोनों में से, ठीक है। तो ये रख रहे हैं क्योंकि ये जो है ना इसकी मात्रा बहुत कम है, तो ये आ गया अपने पास WA और MA, इसके अपने रख लिया, इसकी मात्रा कम है तब। नेक्स्ट कंडीशन जो है उसके लिए अपने को क्या करना है यहाँ पर? अब अपने इसको इक्वेशन नंबर दे दी है यहाँ पर, ये अपने पास थी इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या कर रहे हैं? एक समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ XB इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? डेल TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई XB का मान अपने पास क्या है यहाँ पर? WB/MB, और इसको अपन सेट करते हैं तो ये MA क्या हो गया? यहाँ से WA/MA है तो MA तो है वो तो ऊपर चला जाएगा, WA नीचे रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई MA, और यहाँ पर WA नीचे रह जाएगा, WA। ये अपने पास आ जाता है डेल TB इज इक्वल टू, या हम इसके लिए लिख सकते हैं MB बराबर, उसमें भी अपने MB लिखा था, MB बराबर क्या आता है यहाँ पर? KB मल्टीप्लाई बाई WB डेल TB को हम नीचे ले आएंगे, डेल TB मल्टीप्लाई MA/WA, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। यदि अपन इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, तो अपने पास ये आ जाएगा, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? अपने पास जो विलय है उस विलय के जो मोल्स है वो अपन निकाल सकते हैं। तो विलय के मोल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली। यदि ये पूछ जाएंगे तो ये फॉर्मूला है, यदि ये पूछ जाएंगे तो ये जो है ये वाला पूछा जाता है तो सारी वैल्यू इधर भेज देंगे। यदि ये वाला पूछा जाता है तो इस वैल्यू को इधर कैसे भी करके हम एक्सचेंज करके और एडजस्ट कर सकते। इसमें सारी वैल्यू दी गई होगी, एक वैल्यू नहीं दी हुई। यहाँ MB बराबर क्या होता है? MB ये लिखना है, MB बराबर क्या होता है? यहाँ पर जो विलय है अपने पास उस विलय के मोल्स, विलय के मोल अपने पास MB बराबर अपने पास जो विलय है उस विलय के मोल क्या है? सॉल्यूट के मोल्स है वो कितने हैं, या मतलब M मोल्स को हम मोल नहीं लिख के हम यहाँ पर अणुभार लिखेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोल्स जो होता है वो अलग चीज़ आती है, अणुभार। विलय जो है उस विलय का यहाँ पर अणुभार लिखेंगे वो सही रहेगा, विलय का अणुभार, ठीक है, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलय का अणुभार सही रहेगा, वैल्यू बिल्कुल से विलय का अणुभार, ठीक है, और इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। और KB बराबर यहाँ पर है उन्नयन स्थिरांक, और अपने पास एक क्या है यहाँ पर? डेल TB, ठीक है। ये अपने पास क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक, ठीक है, उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन,
क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ है, उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई, डेल टी बी। मैंने बताया था ना पहले इतना था फिर इतना, तो बढ़ोतरी कितनी हुई, डेल टी बी हुई, तो वो इसका क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है, ये क्वथनांक उन्नयन। एम ए बराबर क्या है यहाँ पर, एम बराबर अपने पास अणुभार आ गया इसका। ठीक है, किसका, ए है तो विलायक का, विलायक जो विलायक का क्या है यहाँ पर, विलायक का मोलिकुलर वेट अणु भार, और डब्ल्यू ए यहाँ पर क्या है, वेट है। ठीक है, मात्रा, विलायक जो उस विलायक का भार, विलायक का भार। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ से आप ये सारी चीज़ समझ लेते हो तो आपको बिल्कुल से समझ में आ जाता है कि जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो क्या होता है, यानी तो अपने पास ये वाला जो पोर्शन है ना, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये आपको आ गया तो आपको यहाँ तक करना है। ये आपको यदि आ गया तो इसके बाद में हम एक चीज़ और करते हैं, वो होता है यहाँ पर जो अपने पास मोललता उससे क्या संबंध है, ये वाला, यानी मोललता जो होती है इस मोललता से जो होता है वो क्या संबंध होता है, एक तो मोलरता होती है, एक मोललता होती है। तो मोललता से क्या संबंध है उसको भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आपने इतना नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोबारा नए सिरे से और बना रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है अपने पास वो है यहाँ पर मोललता से सहसंबंध। मोललता जो है, मोललता से संबंध, इसको देख रहे हैं, मोललता से संबंधित क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए मोललता वाला जो है, जो डेल टी बी जो होता है वो होता है अपने पास, ये भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में, तो डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो मोललता के भी समानुपाती होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, मोललता जो होता है मोलेलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप विद मोलेलिटी, एक तो होता है मोलरता, एक होता है मोललता, मोलेलिटी और मोलेलिटी। तो डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम होता है, जहाँ पर एम जो होता है वो मोललता होता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। इक्वेशन नंबर यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट। इतना यदि आपको समझ में आ जाता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट और चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में एक और क्या होता है कि डेल टी बी से इक्वल टू के बी एम है, तो यहाँ पर एम जो है वो यहाँ पर होती है मोललता, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक जो होता है अपने पास, विलायक का केजी में द्रव्यमान। विलय के मोल बट्टा विलायक जो होता है उसका किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो ये अपने पास होता है। तो यहाँ पर m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विलय के मोल, m बराबर विलय के मोल कितने आए, विलय के मोल अपने देखे थे ना n और b, ये अपने पास विलय के मोल बट्टे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, वेट a, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो किलोग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 1000, ये होता है यहाँ पर मोललता। विलय के मोल्स जो अपने पास सोल्यूट है, उस सोल्यूट्स के मोल्स को अपने NB से प्रदर्शित किया था। फिर विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक अपन ने अपने लिखा था A से, और केजी में द्रव्यमान मतलब इसका वेट है, वेट अपन W लेते हैं, तो WA किलोग्राम है, तो 1000 से इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर अपने पास आती है 2। तो ये मोललता यदि आपको पता है तो मोलरता बराबर क्या होती है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दें। मोलरता जिसको अपन कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मोलरता। मोलरता बराबर यहाँ पर क्या होती है, विलय के मोल, जो विलय है उस विलय के ऐसे कैसे मोल आएंगे, विलय के मोल बट्टे विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो विलय के मोल बट्टा विलियन जो होता है उसका लीटर में आयतन जो होता है वो क्या होता है, उसको हम
मोलरता से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, मैंने आपको अलग ही बताया है नोट के माध्यम से, तो आपको ध्यान नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। अब m बराबर ये आया तो अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अपन देखते हैं तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम। एम बराबर क्या अपने पास एन बी बट्टे डब्ल्यू ए 1000 ये होता है, ठीक है, जो कि अपने पास अभी इक्वेशन 1 और 2 से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई, अब एन बी डब्ल्यू ए, और इस 1000 को हम ऊपर भेज सकते हैं 1000। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाती है यहाँ से 3rd। अब हमें ये भी पता है कि एन बी बराबर क्या होता है, चूँकि अपने को पता है यहाँ पर एन बी बराबर क्या है, यहाँ पर अपने पास होता है जो विलय है उस विलय के मोल होते हैं, विलय के मोल, और विलय के मोल बराबर क्या होता है यहाँ पर मात्रा बटे अणुभार, मात्रा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अणुभार एम बी, डब्ल्यू बी एम बी, मात्रा बटे अणुभार वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या आएगा, तो समीकरण 3 व 4 से यदि हम देखते हैं तो अपने पास आता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एन बी डब्ल्यू ए, ठीक है। और एन बी का मान अपने को रखना है यहाँ पर, तो एन बी का मान यहाँ पर कितना है डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, यानी अपने पास एन बी का जो मान है वो अपने पास है वेट अपन मोलिकुलर वेट डब्ल्यू बी एम बी बट्टे डब्ल्यू ए ऊपर से चला रहा है यहाँ पर डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके बाद में हम लास्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आता है अपने पास डेल टी बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आया के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, ठीक है, बट्टे इसको मैं नीचे भेज देता हूँ एम बी, ये वाला जो है एम बी नीचे चला गया, डब्ल्यू ए पहले से नीचे था, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1000 ऊपर है तो डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बट्टे एम बी नीचे है तो एम बी, और ये डब्ल्यू ए पहले से था तो डब्ल्यू ए। तो एक अपने पास जो फॉर्मूला है वो ये प्राप्त होता है कि डेल टी बी जो होता है यानी क्वथनांक जो उनियन होता है उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि क्वथनांक में उनियन बताइए तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, या हम एम बी यानी विलय जो होता है उस विलय के अपने पास पूछे जाते हैं, यहाँ पर विलय जो होता है उसका अणुभार, तो विलय का अणुभार एम बी बराबर कितना आ सकता है के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी 1000 अपॉन अपने पास अभी ये इधर गया तो डेल टी बी नीचे आ गया, डेल टी बी मल्टीप्लाई, ठीक है, और अपने पास है यहाँ पर डब्ल्यू ए। तो इससे भी हम यहाँ से एम बी का जो मान है वो निकाल सकते हैं। एम बी यानी ये इधर गया है तो डेल टी बी इधर आया है तो एम बी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा इसमें नई वैल्यू जो है वो कोई खास नहीं है, कोई वैल्यू खास नहीं। के बी अपने पास था ही पहले, ये था अपने पास, मैंने बताया था के बी बराबर ये उनियन जो है स्थिरांक। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होके आ गया कि ये मोलरता के लिए है तो यहाँ पर आ गया मोलरता का हो गया मोलल उनियन स्थिरांक, ठीक है। बाकी सारा का सारा डेल टी बी अपने पास वही है, डेल टी बी क्वथनांक में उनियन, ये सारा आपको एग्जाम में लिखना होता है, क्वथनांक उनियन, ठीक है। और बाकी डब्ल्यू ए वही है और एम बी वही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मोललता जो होती है उसके भी ये प्रोपोर्शनल टू हो तो क्या करें, यानी डेल टी बी जो होता है यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, यानी क्वथनांक में जो उनियन होता है वो मोललता के भी क्या होता है
समानुपाती होता है। तो यदि ये मोललता के समानुपाती होता है तो हम इसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कैलकुलेशन की भी अलग अलग प्रकार की मेथड्स जो आती है वो कर सकते हैं हम आसानी से। तो इसके लिए अपने को करने के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो आता है अपने पास वॉन हाफ के अनुसार। वॉन हाफ जो होता है उसने अपने को एक छोटा सा समीकरण दिया था जिसको आपको याद रखना है। वॉन हाफ के अनुसार क्या होता है, एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वॉन हाफ के अनुसार, तो वॉन हाफ के अनुसार अपने पास क्या होता है कि बी इज इक्वल टू अपने पास MARTB स्क्वायर, ये का आपको फॉर्मूला याद रखना है। डेल एच वाष्पन वेपोराइजेशन, डेल एच वाष्पन मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। MARTB2 यानी TB का स्क्वायर डेल एच वाष्पन 1000। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है वो यदि अपन देखें तो वो मोलल जो उन्नयन स्थिरांक है उसके सापेक्ष यदि देखा जाए वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा यदि पूछे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, MARTB2 डेल एच वाष्पन 1000, जहाँ पर ये डेल एच एंथैल्पी होता है, बाकी सारा सेम है। डेल एच जो होता है वो एंथैल्पी जो होता है उस एंथैल्पी होता है। यहाँ पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन बोलते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन किसके लिए होता है, ये डेल एच वाष्पन वेपोराइजेशन के लिए, ठीक है। बाकी सारा का सारा यहाँ पर सेम है। R बराबर गैस नियतांक होता है, यहाँ पर R बराबर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और बाकी के भी वही है MA, और बाकी सब सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास जो क्वथनांक उन्नयन है उसको हम पूरा का पूरा प्रदर्शित कर सकते हैं। आज हमने पूरा का पूरा क्वथनांक उन्नयन जो है वो सारा देख लिया है, जिसमें मैंने आपको पहले जो बताया था वो यहाँ पर डेल TB जो अपने पास है वो प्रोपोर्शनल टू डेल P यानी प्रेशर के सापेक्ष देखा था इस ग्राफ के माध्यम से। डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू XB ग्राफ के माध्यम से देखा, जिसको आपने स्क्रीनशॉट लेके याद किया। फिर डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू M यानी मोललता के सापेक्ष मैंने अभी बताया है, इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से जो अपने पास बुक है, सॉरी जो नोटबुक है उस नोटबुक में आप इसको उतारने की कोशिश कीजिए और बार बार में इसको लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद में एक वॉन हाफ के अनुसार क्या होता है वो मैंने आपको अलग से बताया है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो जो है बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।